स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार स्टडी क्लासेस में। कक्षा 10 विज्ञान का सॉल्व पेपर 2024 सेट 1 का सेकेंड वीडियो आज हम देखेंगे। वो भी बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो भी छात्र इस चैनल पर नया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। नंबर 1 दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा नंबर 2 दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो हम जानते हैं वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु यू बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। इसमें आवर्धन दिया गया, आवर्धन m बराबर 1/2। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और नंबर 2 दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे हम चूंक नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ से आवर्धन m बराबर माइनस का b/u। तो देखेंगे m का मान दिया गया 1/2 बराबर माइनस b का मान दिया गया, इसमें कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, यू को तो लिख लेंगे, और u का मान दिया गया माइनस का 25। माइनस कट जाएगा, 25 गुणा एकम करिए 25 एकम 25 और 2 का गुणा b में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और 25 एकम 25। 2 से ये 25 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10। तो b बराबर हो जाएगा प्लस के 12.5 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 12.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इससे क्या कर देंगे, फोकस दूरी का मान निकालने के लिए हम b और u के मान रख देंगे। तो 1/f बराबर 1/b, b का मान निकाला, प्लस का 12.5 प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और 1/u का मान दिया गया इसमें माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे, माइनस ऊपर लगा देंगे, लिख देंगे 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ से दशमलव उठाएंगे 10 हो जाएगा, तो 10/125 माइनस प्लस माइनस के 1/25। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इसके हर में 125 है, इसके हर में 50, अरे वो 25 है सिर्फ, यहाँ 125 है। तो ऐसा करेंगे हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 10/125 माइनस 5 एकम 5 और 25 पंचे 125।
25। तो यहाँ देखेंगे इसके बाद इसके देखेंगे इसकी लासा हो गई समान, हर का लासा लेंगे तो लासा इसका आएगा 125, या कह सकते हैं इसके हर बराबर है। तो लेकिन 10 माइनस का 5, 10 में से 5 गया, बचेगा 5/125। 5 सेकंड 5 सेकंड 5 5 10 बचा 2 हो गया 25, 25 25। तो आएगा 1/f बराबर 1/f बराबर 1/25। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, एफ गुणा एक में करें तो हो जाएगा एफ एकन एफ और 25 एकन प्लस के 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर है। प्रिय छात्र, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। नंबर 1, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। नंबर 2, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ पर फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस रखने पर, अवतल लेंस रखेंगे तो भाई सभी दूरियाँ नेगेटिव हो जाएगी। लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। तो देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। तुम कह सकते हैं, पहली बात इसमें दिया कि लेंस की फोकस दूरी का मान दिया गया एफ बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस का दिया है, कहेंगे यहाँ लिखेंगे दिया है, एफ बराबर दिया गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी इसकी 30 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब इसका दिया कह रहा है, अब तक लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती है, फोकस में प्रतिबिंब बनाती हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब निकला है, इसमें दिया गया माइनस का 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी यू बराबर निकालना है। तो लेंस के लिए सूत्र लगाएंगे, चूंकि लेंस सूत्र तो देखेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। तो देखेंगे 1/f का मान यहाँ दिया गया माइनस का 30 बटे माइनस का 1 ऊपर चिन्ह लगा दिया और 30 नीचे लिख दिया, बराबर 1/b का मान दिया गया माइनस का 20, माइनस में ऊपर लगा देंगे 20 लिख देंगे नीचे, माइनस 1/u। आप इसको देखो क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे, माइनस का 1/20 है, ये जाएगा बायां पक्ष में तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 1/30, ये माइनस के उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 1/20 बराबर 1/u। तुम क्या करते हैं 20 और 30 का लासा लेंगे, 20 और 30 का लासा लेंगे, 20 और 30, 2 से काटो 2 10 आया और 30 के आधे 15, फिर 2 से कट जाएगा 10, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, फिर काटेंगे हम 3 से, 5 कटेगा नहीं, 3 पंचे 15, 15 कट जाएंगे, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब इसका लासा देखेंगे 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60, इसका लासा आया 60। तो देखेंगे यहाँ से 30 का भाग 60 में देंगे तो जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकन माइनस का 2 प्लस, और 20 का भाग 60 में देंगे तो जाएगा 3, 3 एकन 3 बराबर 1/u। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 2 प्लस का 3, तो बचेगा माइनस का 2 प्लस का 3 बचेगा प्लस का 1/60, और यहाँ पर u देखो दिख रहा है माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा लेंगे हम, यहाँ भी इससे लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर माइनस का 1/u। तो u को अगर 1 में करेंगे तो u एकन
यू, और 60 का गुणा एक -1 में करेंगे तो माइनस की 60 एकम 60 सेंटीमीटर। तो यू आपके बस की दूरी है, इसका मान निकला माइनस का 60 सेंटीमीटर। तुम लिख सकते हैं अतः वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। अतः वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो इस चैनल को समझ आ गया हुआ। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देंगे प्रिय छात्रों। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम और किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और समस्या का समाधान किया जाएगा। देखेंगे 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि ताकि नंबर 1 4 ओम तथा नंबर 2 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ये कह रहा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध का 4 ओम आए और नंबर 2 तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो। इसमें दिया गया लिखेंगे, दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर 1 डायरेक्ट लिखेंगे। 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, हम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसको हम बना सकते हैं, चित्र के अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ लिख सकते हैं 3 ओम, इधर लिख सकते हैं 6 ओम, इधर लिख सकते हैं 2 ओम। तो हम क्या करेंगे, R1 के हम जो R1 का मान दिया गया, प्रतिरोध R1 का मान से 2 ओम श्रेणी क्रम में लगा दिया, और R2 था 3 ओम से समांतर क्रम और 6 ओम को भी समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो इसके नाम दे सकते हैं दिए, ये आपका था R1, ये आपका था R2, ये आपका था R3। तो हम पहले क्या कर देंगे, समांतर क्रम को हम तोड़ेंगे पहले। तो लिखेंगे हम R2 व R3 समांतर क्रम में है, तब प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 1/R डैश। R डैश इसलिए था क्योंकि यहाँ पर भी तुल्य प्रतिरोध का मान नहीं निकल रहा है, आज कहेंगे हम फाइनल का मान नहीं निकल रहा है। तो इसको लिख देंगे 1/R2 प्लस 1/R3। तो लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R2 का मान दिया गया 3 ओम प्लस R3 का मान दिया गया 6 ओम। 3 और 6 का लासा लेंगे, इसका लासा आएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार आएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकन 2 और 6 का भाग 6 में देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बार 1 एकन 1। तो लिखेंगे 1/1 R डैश बराबर 2 और 1 3/6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/2। तो R डैश का गुणा 1 में करेंगे तो R डैश एकन R डैश और 2 एकन 2 ओम। अब इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ से इसका जो क्रम तोड़ा आपने R2 R3
3 ओम और 6 ओम को हमने समांतर क्रम को तोड़ा, तो अब बन गया यहाँ पर श्रेणी क्रम का आर डैश का मान निकला 2 ओम। अब इसमें लगाएंगे हम आर डैश और आर 1 में लगाएंगे हम श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे तो देखेंगे लिखेंगे यहाँ से आर डैश व R1 श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध तो इसको लिख देंगे R इक्वल आर डैश प्लस का R1। R इक्वल आर डैश का मान दिया क्या 2 और R1 का मान भी है 2, तो 2 में हम 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4 ओम और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। पहला आंसर आपको आ गया 4 ओम। अब देखेंगे नंबर 2। अब इसमें कह रहा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोधों किस प्रकार जोड़ें कि 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। ये कह रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तुम देखेंगे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे चित्र। उसके बाद इसका नाम दे देंगे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ से नंबर 2, डाल खड़ी यही थी। देखेंगे यहाँ से लिखेंगे 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध तो लिखेंगे 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 का मान 2, R2 का मान 3 प्लस R3 का मान 6। तो 1/R बराबर, इनका लासा लेंगे तो लासा इसका आएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे जाएगा 3 बार, तो 3 एकन 3 प्लस 3 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा ये 2 बार, 2 एकन 2, 6 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 1 बार, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे 6, 1 एकन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R बराबर 3 में 2 जोड़ो 5 और 1 6/6, 6 एकन 6, 6 एकन 6। 1/R बराबर 1/1 R एकन R, R एकन R बराबर 1 एकन 1 ओम। ये इसका आंसर है। तो प्रिय छात्रों, पहले हमने क्या किया, 2 ओम 3 ओम तो 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि नंबर 1 4 ओम, नंबर 2 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो हमने देखा दिया गया इसमें R1 बराबर से मान लिया हमने 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम मान लिया और R3 बराबर 6 ओम मान लिया। तो हमने क्या किया, इसका तुल्य प्रतिरोध फाइनल मान निकालने के लिए हम 4 ओम मान लाने के लिए हम तो क्या करेंगे, तो हमने सबसे पहले इसमें देखा, इसका चित्र बनाया, 3 ओम और 6 ओम को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। उसके बाद 2 ओम को
श्रेणी क्रम लगा लिया। तो लिखेंगे यहाँ से, लिखा है हमने R2/R3 समांतर क्रम में है, तब तो लिखेंगे 1/R' बराबर 1/R1 R2 प्लस 1/R3, 1/R1 बराबर 1/R2 का मान 3 प्लस 1/6। तो इनका मैंने लासा लिया तो इसका लासा आया 6, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, तो 2 का गुणा इसमें किया 2 1 2 प्लस 6 1 6 एक बार गया। तो 1/R' बराबर 2 में 1 जोड़ो 3, 3/6, 3 1 3 3 2 6, इसका आया 1/R' बराबर 1/2, R' 1 R' 2 1 2। इसी प्रकार इसका फाइनल मान निकालें तो R' व R1 श्रेणी क्रम में हैं, तब तुल्य निकालें इसका। तो लिखेंगे R बराबर R' प्लस R1। तो R इक्वल R' का मान निकाला 2 और R2 और R1 का मान दिया गया 2। तो लिखेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा इसका आंसर 4 ओम। नंबर 2 कह रहा है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इससे हमने क्या किया, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो मैंने चित्र बनाया, चित्र देखेंगे, ये चित्र को हमने इस तरीके बना के 2 ओम 3 ओम 6 ओम दर्शा दिया। तो यहाँ से सॉल्व किया हमने, 2, 3, 6 ओम समांतर क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इन 2, 3 और 6 का लासा लिया था 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, 3 गुणा 1 में किया 3 1 3 प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार गया, तो 2 का गुणा 1 में किया 2 1 2 प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 6 का भाग 6 में दिया 1 बार गया, 1 1 1। तो 1/R बराबर 3 में 2 जोड़ो 5 और 5 में 1 जोड़ा 6, बट में 6 था, 6 1 6 6 1 6। तो 1/R बराबर 1/1। तो R का गुणा 1 में किया R 1 R और 1 1 1 ओम। ये इसकी आंसर है। धन्यवाद।